जीतेंगी हारेंगी, लेकिन जमहूरियत रहनी चाहिए, डेमोक्रेसी रहनी चाहिए, लोकतंत्र रहना चाहिए। और जम्मू कश्मीर की आवाम ने इस बार लोकतंत्र को मजबूत किया है, डेमोक्रेसी को मजबूत किया है। काउंटिंग में कल कौन जीतेगा कौन हारेगा ये कल पता लगेगा, लेकिन मैं आज श्रीनगर में जिम्मेदारी से कहता हूं कि जम्मू कश्मीर में जमहूरियत चुनाव जीत गई, डेमोक्रेसी की जीत हुई है, जमहूरियत की जीत हुई है। लोगों ने जमहूरियत में पार्टिसिपेट किया है और जिस तरह पोल किया है, अगर अन्य राज्यों में जिस तरह पोल होता है उसी तरह पोल किया है, यानी कहीं 30%, 40%, 50%, एक दो जिलों को छोड़ दें तो सब जगह बहुत अच्छा पोल हुआ है। इसके लिए जम्मू कश्मीर की आवाम का भारतीय जनता पार्टी की तरफ से फिर से बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। आप जानते हैं कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी एक बड़ी योजना 26 तारीख को लॉन्च कर रहे हैं, एक हॉस्पिटल का शिलान्यास कर रहे हैं। प्रधानमंत्री के दिल में जम्मू कश्मीर बसता है। हम यहाँ के आवाम का जहाँ भी मैं गया, हमारी बहुत सारी सभाएं हुई। मुख्तार अब्बास नकवी साहब आए, एक दिन उन्होंने भी सभा की, दूसरे दिन वो गए। उसके बाद कृष्ण पाल गुर्जर जी मिनिस्टर हैं, वो भी आए, उन्होंने भी यहाँ सभाएं की। डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी आए, अनुराग ठाकुर जी आए, सैयद जफर इस्लाम आए, और ऐसे करके हमारे तरुण चुग जी जो यहाँ के इंचार्ज हैं वो आए। यहाँ की पूरी यूनिट की तरफ से मैं उन सब का शुक्रिया अदा करता हूँ। और मैं मानता हूँ कि जो यहाँ का डीडीसी चुनाव है, उस चुनाव में जिस तरह से लोगों ने वोट किया है, इसके लिए जितनी भी तारीफ यहाँ के लोगों की जाए वो कम है। और ये भी सही है कि जो वोटिंग परसेंटेज है उसके हिसाब से लोगों ने वोट किया है। हम उनका शुक्रिया अदा करते हुए ये मजबूती से इस बात का दावा करते हैं कि भारतीय जनता पार्टी, दावा बहुत लंबा नहीं है, घंटों का भी वक्त, मतलब 24 घंटे भी काउंटिंग में नहीं बचे हैं, लेकिन आज जिम्मेदारी से एक दावा आपके सामने कर रहे हैं कि वोट परसेंटेज क्या है, सीटें हमें कितनी आए। लेकिन नरेंद्र मोदी जी की पॉलिसी की वजह से भारतीय जनता पार्टी ने लोगों का दिल जीता है। हमें पूरी उम्मीद है कि हम जो ऐसे तो दो तरह का अलायंस है, एक अलायंस है जो गुपकार के लोग रोड पर इकट्ठे हुए, गैंगअप हुए, उनको बड़ी चिढ़ होती है जब हम उन्हें गैंग कहते हैं। तो गैंगअप तो हुए वो हमारे खिलाफ, तो एक वो है, एक तीसरी एक भारतीय जनता पार्टी है जिनके खिलाफ ये गठबंधन बना, और तीसरी पार्टी पूरे मुल्क में डूबती हुई पार्टी जिसका नाम कांग्रेस आई कहते हैं। आपने सुना होगा उनका नाम, जो पहले हुकूमत में थे, कांग्रेस आई। तो आई की जगह कांग्रेस गई पार्टी है आजकल। आप जानते हैं कि कहीं भी चुनाव होते हैं तो हैदराबाद में उनको 2 सीटें आई, बिहार के इलेक्शन हुए थे, बहुत सारी सीटें लड़ ली और अपनी ताकत दिखा के तेजस्वी यादव पर दबाव बनाया, लेकिन सीटें बहुत कम आई उनको। तो यहाँ 3 तरह की पार्टी चुनाव लड़ रही। एक भारतीय जनता पार्टी जो लोगों की खिदमत करना चाहती है, गुपकार अलायंस जिसको गुपकार गैंग कहा जाता है, और तीसरी पार्टी कांग्रेस आई पार्टी। मैं ये दावा तो आपको करूं, कश्मीर वैली में हम किसको हराएं ना हराएं, लेकिन कांग्रेस पार्टी को तो निश्चित यहाँ गिनती में हराएंगे, वोट परसेंटेज में भी और सीटों में भी हम कांग्रेस से काफी आगे निकलेंगे, ऐसा हम लोगों का विश्वास है। हम लोगों ने 80 सीटों पे चुनाव लड़ा और बाकी हमने इंडिपेंडेंट को सपोर्ट किया है। तो भारतीय जनता पार्टी और हमारे सपोर्टेड जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट हैं उनको मिलाकर हमारी एक बहुत अच्छी संख्या, बहुत अच्छा नंबर कश्मीर वैली में मिलने वाला है। कल से देश में यही बहुत बड़ी खबर होगी कि भारतीय जनता पार्टी ने डल लेक से लेकर पहाड़ियों तक
हर जगह कमल को खिला दिया है। यहाँ एक चीज और अच्छी देखने को मिली कि जब मैं यहाँ आया था तब लोग कहते थे कि आपको यहाँ जाना चाहिए, यहाँ नहीं जाना चाहिए। मेरा यकीन था सब जगह जाना चाहिए, तो मैं पूरे इलाके में गया हूँ। सिर्फ गांदरबल जिले में मैं नहीं जा सका क्योंकि वहाँ चुनाव पहले फेज में था, तो उस जिले में मेरी कोई ऐसी सभा नहीं हुई। लेकिन हर जगह मैं गया हूँ, यानी श्री गुफवारा से लेकर महबूबा साहिबा की बिज बिहारा तक वहाँ पर मैं गया। उस दिन कुछ घटनाएं भी घटी थी, मैं उसको ज़्यादा बताना नहीं चाहता था, पैनिक नहीं करना चाहता था। मैं चाहता था कि डेमोक्रेसी मजबूत हो लोगों में। हमारे जो लोग हैं 200-300 लोग, तो क्योंकि वो जो धमाका हुआ था मैं बीच में एक जगह रुक गया था। यहाँ की एक इंडस्ट्री है जिसे वो बैट बल्ला बनाती है, तो मैं वो देखने को रुका। 25 मिनट मेरे उसमें चले गए और उससे पहले वहाँ पर ग्रेनेड अटैक हुआ और हमारा एक सीआरपीएफ का जवान भी घायल हुआ था। तो हमारी रैली पर कोई फर्क नहीं पड़ा और पूरी हिम्मत से भारतीय जनता पार्टी ने वहाँ पे रैली की। आज भी मैंने देखा उन सब इलाकों में भारत का तिरंगा भी लहरा रहा है और बीजेपी का झंडा भी लहरा रहा है, अभी तक वहाँ पे लगा हुआ है। इसलिए मैं आपके जरिए जम्मू कश्मीर की आवाम का शुक्रिया अदा करता हूँ। इस चुनाव में डेमोक्रेसी की जो जीत हुई है उसके लिए जम्मू कश्मीर की आवाम ने जिस तरह पार्टिसिपेट किया है इस चुनाव के अंदर, जमहूरियत को मजबूत किया है और उनकी एक जो चाहत है डेवलपमेंट की, उसको मैंने अपनी आंखों से देखा है। मैं नाहिद खाई के इलाके में भी गया था और बहुत गुर्बत का जो इलाका है उसको भी देखा है। तो इस वादे के साथ एक तो जम्मू कश्मीर की पूरी आवाम को हेल्थ कवर वो मिल रहा है। 26 तारीख को प्रधानमंत्री उसको पूरी तरह लॉन्च करने वाले हैं और इसके बाद इन यहाँ के लोगों को बिजली मिले, पानी मिले, सड़क मिले, उनको सबको आवास मिले। ये जो कमिटमेंट है प्रधानमंत्री का, इसको पूरी तरह अक्षरशः पूरा करेंगे। जम्मू कश्मीर के लोगों पर जो डेमोक्रेसी में, जमहूरियत में यकीन दिलाया है, उनके इस यकीन को टूटने नहीं देंगे और जम्मू कश्मीर को तरक्की के रास्ते पर आगे ले जाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। आपके सवाल हो तो जी अगर कोई क्वेश्चन हो देखिए ईडी पॉलिटिकल कैंडिडेट आप बताइए, ताज़ा सवाल पूछिएगा, बासी वाला। पहले जब भारतीय जनता पार्टी हुकूमत में थी तो परिचय। मेरा नाम मोहम्मद मुकरम है, मैं स्टेट टाइम्स से काम करता हूँ कश्मीर से। भारतीय जनता पार्टी की हुकूमत में तो इंटरनेशनल प्रेस को यहाँ आने नहीं देती। एमईए मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स वहाँ पे बात करता उनको। अब जो वोटिंग हो रही है, धीरे धीरे वोटिंग होगी, खत्म भी होगी। अब इंटरनेशनल मीडिया को आप ही के डिपार्टमेंट एमईए फैसिलिटेट कर रहा है यहाँ पे आने के लिए। ये जो इनमें एक टाइम पे आप आने नहीं देते हो, दूसरे टाइम पे उनको वेलकम करते हो कि आप आ जाओ, आपके बुलाने पे आते हैं। वो जो पहला पार्ट है वो मुझे मालूम नहीं। दूसरा पार्ट है, मैं तो आपके ओपनिंग स्टेटमेंट में मैंने कहा, यहाँ की मीडिया की तारीफ करते हुए कहा, नेशनल मीडिया में बहुत से चैनल हैं जिन्होंने इसको पूरे अच्छे से कवर किया है और देखा है जाकर। और हमने भी सिर्फ श्रीनगर में आकर यहाँ कहवा नहीं पिया है, बाजवान नहीं खाया है, बल्कि बहुत अंदर तक गया हूँ। जो जिम्मेदारी मिली है एकदम इंटीरियर में गया हूँ, जहाँ मैंने भी नहीं सोचा था कि मैं जाऊँगा। तो अब जिस तरह लोगों ने वोट किया है तो इसको तो सबको खुशी होनी चाहिए। कहीं की भी मीडिया आएगी, मैंने तो इंटरनेशनल मीडिया ने भी मेरा डल लेक के सामने इंटरव्यू किया और वो इंटरव्यू पूरे मुल्क में देखा गया। तो मैं मानता हूँ कि बहुत बड़ी बात है, लोग जिस तरह वोट दे रहे हैं, अगर जमहूरियत रहेगी तो इंसानियत भी रहेगी और कश्मीरियत भी रहेगी। तो जो नींव है कश्मीरियत और इंसानियत की, वो जमहूरियत है और जमहूरियत यहाँ जीत गई है क्योंकि जमहूरियत के लिए लोगों ने वोट किया है। इसलिए जम्मू कश्मीर की आवाम को सलाम करते हैं। सर जम्मू कश्मीर सर जो क्रिकेट एसोसिएशन सर जैसे इलेक्शन खत्म हो जाए सर, ये बताइए जो आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस इसका मकसद क्या है? आपसे मिलना, आपके सवालों का जवाब देना, आपको जो
इतने दिन हमने कैंपेन किया, आप लोगों ने कवर किया, तो हर जगह जब भी कोई इलेक्शन इंचार्ज होता है, हम जहाँ भी इंचार्ज होते हैं, तो जो मीडिया के लोग हैं वो जो इतने दिन हम लोग रहे, तो हम आपका भी शुक्रिया अदा किया हमने, और आवाम का भी शुक्रिया अदा करने के लिए, जमहूरियत जो जीती है इस बात का ऐलान करने के लिए हमने ये किया। ये तो बासी हो गया सवाल, सब 2-3-4 दिन हो गए। तो वो कह रहे नेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए बीजेपी सियासी इंतकाम कर रही है, पॉलिटिकल वेंडटा है। करप्शन का सियासत से और इंतकाम से कोई लेना देना नहीं। करप्शन है, कोई भी पार्टी का नेता शामिल होगा उसको सवालों का जवाब देना होगा, और जो एजेंसीज हैं वो अपना काम करती हैं। अब तोता बना के हम लोग नहीं रखते। अब जितनी भी एजेंसी हैं, सीबीआई है, ईडी है, जो एजेंसियां हैं वो खुद मुख्तार हैं, वो काम करती हैं। इसको सियासत से जोड़ना और उस पर रोना ये गलत है। जवाब दें, अदालत में सारे जवाब दे सकते हैं। सर दूसरा सवाल मेरा ये है कि सर बोल रहे हैं ना कोई। सर कल रिजल्ट से सर आपने वादा किया था कि गुजरात जैसी सूरत हाल यहाँ पे हम पैदा करेंगे, मतलब डेवलपमेंट के हिसाब। हाँ जी। तो कल जो भी नताइज होंगे वो कब देखने को मिलेगा? ये तो मैंने ओपनिंग रिमार्क में ही कह दिया। आपका क्वेश्चन सप्लीमेंट्री है उसमें कि मैं कह रहा हूँ नतीजे जो भी आए, जमहूरियत जीती है। जम्मू कश्मीर की आवाम की उम्मीद से ज्यादा करके दिखाएंगे। नरेंद्र मोदी जी का ये वादा है, ये हमारा अज़्म है। कोरोना काल खत्म हो रहा है, टीका भी लगने वाला है सब जगह, अब तो डेवलपमेंट ही डेवलपमेंट दिखेगा। जम्मू कश्मीर में हम लोगों ने 2 काम और किए। मैं अनुराग ठाकुर जब आए तो हम लोग एक शिकारे पे गए। कोई पहले भी मैं गया हूँ घूमने, ऐसा नहीं था कि मेरे लिए था कि मैं पहली बार आया तो घूमूं, लेकिन हमने लोगों का कॉन्फिडेंस हो। मैं जिस दिन आया था 20 तारीख को, मैंने शिकारे के लोगों से बात की थी, उन्होंने कहा कोई टूरिस्ट नहीं आ रहा। मैंने होटल के लोगों से बात की। कल जब मैंने बात की है तो बड़ी तादाद में टूरिस्ट न्यू ईयर मनाने आपके शहर में आ रहे हैं, क्योंकि जब जमहूरियत जीतेगी तो यकीन भी जीतेगा, और ये यकीन की वजह से टूरिज्म भी बढ़ेगा। और जो मैंने एक वादा हर भाषण में किया, कोई घर ऐसा नहीं होगा जहां बिजली नहीं पहुंचेगी, और बिना कट के, बिना लोड शेडिंग के। सबसे बड़ा अज़्म यह है कि बिना लोड शेडिंग के बिजली यहाँ मिले, क्योंकि यहाँ पानी के लिए जरूरत है, रहने के लिए जरूरत है। बिजली यहाँ ऐसी जरूरत है जिसको माइनस नहीं किया जा सकता। तो जो वादा हमने किया वो सब पूरा करेंगे। और जम्मू कश्मीर की आवाम का जो हमें रिस्पांस आया, जो हमारा भी फीडबैक है, कई न्यूज़ चैनल जो स्थानीय न्यूज़ चैनल हैं, जो लोकल हैं, उन्होंने कई ने एग्जिट पोल भी किया है। और कश्मीर की वैली में कभी हम एमएलए का सीट नहीं जीते, कभी हम एमपी का सीट नहीं जीते, लेकिन जो हमारे मुखालफिन हैं हमारे बारे में संभल कर बोलें, अब हम जीतने वाले। यानी कश्मीर वैली में कमल खिलने वाला है। ये कई न्यूज़ चैनल जो यहाँ के लोकल न्यूज़ चैनल हैं उन्होंने एग्जिट में भी बताया है। लेकिन जो इंडिपेंडेंट को हमने सपोर्ट किया हुआ है वो और बड़ी तादाद में जीत रहे हैं। तो हमारा बीजेपी प्लस इंडिपेंडेंट मिला के एक अच्छा ब्लॉक हमारा होगा, और दूर दूर तक हमसे मुकाबले में कांग्रेस नहीं रहेगी। मेरा एक सवाल है, आप हमेशा यू आर टॉकिंग अबाउट द डायनेस्टी रूल हियर इन कश्मीर। अगर हम देखेंगे बीजेपी की तरफ से भी काफ़ी ज़्यादा जो है फैमिली जो पॉलिटिक्स में डाली गई है, उसमें पंकज सिंह जो है राजनाथ सिंह के, जिन्होंने यूपी में इलेक्शन लड़े थे, दुशांत सिंह जो है उनके जो वसुंधरा राजे, जो मोनिका गांधी है उनके जो फर्जंद है वो भी पॉलिटिक्स में, मेनका गांधी के। तो ऐसे करके बीजेपी के काफी ज्यादा ऐसे हैं जो डायनेस्टी पर ही चलते हैं। लेकिन आपने हमेशा तनकीद का निशाना कश्मीर को बनाया, आपने कश्मीरी डायनेस्टी को ज्यादा तनकीद का निशाना बनाया, आप अपने पर बोलते नहीं है सर। इस सवाल को तो हजारों बार हम ले चुके हैं, और आपके सवालों का एहतराम करते हुए मेरा बेटा भी न एनसी में जाएगा, न पीडीपी में, न कांग्रेस में। अगर सियासत में आएगा तो दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी में आएगा। तो लेकिन हम लोगों ने बिहार का इलेक्शन लड़ा, एक भी नेता पुत्र को टिकट नहीं दिया। अभी आप उसको गूगल पे चेक कर लें, फैक्ट्स जो मैं बोल रहा हूँ, एक भी जिसके
वालिद, जिसके वालदा एमएलए या एमपी थे सिटिंग, उनको टिकट नहीं दिया। और हर जगह मैं आज जिम्मेदारी से कहता हूं, ये पूरे देश में ये बात जाएगी, कोई भी नेता का, नेता कौन है, नेता तो बहुत सारे हैं, लेकिन नेता में जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है या एमएलए है या एमएलसी है या राज्यसभा का मेंबर है, उसके बेटा बेटी को हम टिकट कहीं नहीं देंगे, कश्मीर छोड़िए।